क्लास 10। ठीक। पहले वीडियो में हमने देखा कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और उसको समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है। और रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाओं को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। और बैलेंस करना सीखा था। ठीक। उसके साथ साथ रासायनिक अपक्रियाओं के दो प्रकार के बारे में हमने जाना था, संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब ये डियर कुछ ना कुछ किसी न किसी को प्रतिस्थापित करेगी या विस्थापित करेगी। ठीक है। तो इस अपक्रिया की जो डेफिनेशन है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को जब कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह विस्थापित कर देता है या उसे हटा देता है, हटा के उसके स्थान पर खुद आ जाता है, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे अगर लोहा की रिएक्शन, ठीक है, किसका? लोहा का रिएक्शन, आयरन का रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट के, ठीक है, जलीय विलयन के साथ कराते हैं तो क्या देखा जाता है कि जो कॉपर है, ठीक है, लोहा क्या करता है? कॉपर को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, कॉपर को यहां से विस्थापित कर देता है और खुद सल्फेट के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जब जुड़ता है तो वो बनता है फेरस सल्फेट और कॉपर क्या हो जाता है यहाँ पे? अलग हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस यौगिक में कॉपर को कौन किसने हटा दिया? यहाँ पे लोहा ने। ठीक है ना। आयरन ने क्या करा? इसको कॉपर को यहाँ से हटा दिया और इसको हटाने के पश्चात ये खुद आके यहाँ पे क्या हो गया? जुड़ गया। तो इसको कॉपर को हटाकर यहाँ पर जुड़ने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, दैट इज कि अगर मीथेन की रिएक्शन ये क्लोरीन के साथ कराई जाए, किसके साथ? क्लोरीन के साथ कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सूर्य के प्रकाश। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम सूर्य का प्रकाश ले लें, ये सूर्य का प्रकाश दिखाने का एक तरीका है। ठीक है। इसका मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, h न्यू। ठीक है। तो ये होता क्या है कि CH4 मतलब कार्बन 4 हाइड्रोजन से इस तरीके से जुड़ा है। ठीक। ये क्या हो गया आपका? मेथेन। ठीक है। CH4 किसका प्रतीक है? मेथेन का। और क्लोरीन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। जब सूर्य की प्रकाश के प्रेजेंस में डियर इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो क्या करता है? एक एक करके ये क्लोरीन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देगा। तो जब रिमूव करेगा डियर तो इसके पास पहले कितने थे? 4 हाइड्रोजन थे। अब एक हाइड्रोजन हट के क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? HCl। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा कि क्लोरीन ने यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है ना। यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर खुद आ गया। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है। अगर डियर इसकी रिएक्शन फिर से क्लोरीन के साथ कराई जाए, फिर से किसके साथ कराई जाए? क्लोरीन के साथ कराई जाए तो क्या होगा? देखो, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है। अगर मैं बोलूं CH3Cl, ये क्या है? CH3, यहाँ पे 3 कार्बन है, एक क्लोरीन है। ठीक है। 3 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन है। तो CH3Cl की अगर रिएक्शन फिर से Cl2 के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सूर्य के प्रकाश के, तो क्या होगा? फिर से एक हाइड्रोजन को क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो कितना हाइड्रोजन बचेगा? 2। और एक क्लोरीन आ जाएगा तो Cl2 हो जाएगा। ठीक है। फिर से क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप क्लोरीन रिएक्शन कराते रहोगे इस यौगिक से तो एक एक हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या करता रहेगा? वहां से रिप्लेस करता रहेगा। ठीक है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो समझ में आया आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह यौगिक में स्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह क्या कर रहा है? उसको हटा रहा है, उसको हटाकर उसके स्थान पर खुद आ रहा है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी डियर? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है। बात समझ में डियर? अच्छा, इसके बाद ये बात आती है द्विविस्थापन अपक्रिया। इसकी द्विविस्थापन
अपक्रिया की बात आती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये देखते हैं। अगर हम डियर इसकी बात करने जा रहे हैं, द्विव विस्थापन, ठीक है, द्विव विस्थापन प्रक्रिया, या इसको बोल सकते हो डबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देना डबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो डियर ऐसी अभिक्रिया में क्या होता है, जो डबल सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया होती है डियर, उसमें परमाणुओं का या आयनों का एक्सचेंज होता है। लाइक डियर मैं अगर रिएक्शन कराऊं AgNO3, ये रिएक्शन कराता हूं डियर NaCl से, है ना, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है डियर, कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है डियर, ये नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा और सिल्वर किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ डियर, ये क्या बनेगा, Ag किसके साथ जुड़ रहा है, क्लोराइड के साथ, AgCl हो गया, प्लस में सोडियम किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रेट के साथ, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डियर, आयनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, परमाणु या परमाणुओं के समूह का क्या हो रहा है, यहाँ पे विनिमय हो रहा है, एक दूसरे से अदला बदली हो रही है। तो इस प्रकार की जो भी रिएक्शन होगी डियर, उसको क्या बोलेंगे, द्विव विस्थापन या डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों या अभिकर्मकों के बीच आयनों, ठीक है, इसकी आयनों की अदला बदली, अदला बदली, इसको एक वर्ड देते हैं हम क्लियर, विनिमय, क्या हो रहा हो, विनिमय हो रहा हो, विनिमय या अदला बदली हो रहा हो, तो कैसी रिएक्शन होती है डियर, द्विव विस्थापन रिएक्शन या द्विव विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, अगर डियर इसका एक एग्जांपल और लिखूं मैं, तो लिख सकता हूं कि CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से डियर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, विनिमय होगा, कि ये वाला भैया इसके साथ जुड़ेगा, है ना, और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा। कैसे देखो, यहाँ पे तो क्या होगा डियर, CH3COO CH3COO Na, ठीक है, सोडियम इसके साथ जुड़ गया, सोडियम एसिटेट बना लिया, और OH H के साथ जुड़ के क्या बना लेगा डियर, पानी बना लेगा। बात समझ आई डियर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डियर, आयनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, देखो, ठीक है, प्लस वाला इसके माइनस के साथ, ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है ना, और देखो अगर इसी तरीके से एक दूसरी रिएक्शन और लेते हैं हम, ठीक है, कि NO2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन अगर डियर बेरियम क्लोराइड से कराएं तो क्या प्राप्त होगा, फिर से आयनों का एक्सचेंज होगा डियर। ठीक है ना, सोडियम आयन, सल्फेट आयन, बेरियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो सोडियम के साथ क्लोराइड जुड़ेगा डियर, NaCl बना लेगा। ठीक है, और क्या होगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है डियर, फिर से आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है ना, अच्छा अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो आप, कैसे करोगे बैलेंस डियर, यहाँ पे सोडियम 2, यहाँ पे सोडियम 1, इसको क्या कर दोगे 2, अब देखो क्लोराइड भी 2 हो गया, है ना, बेरियम 1 था, कोई दिक्कत नहीं, सल्फेट भी 1 है, सल्फेट भी 1 है। ठीक है ना, तो बैलेंस हो गया रिएक्शन आपका। ठीक है, तो आपकी ये क्या हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है डियर, यौगिक या अभिकर्मकों के बीच क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है, अदला बदली हो रही है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलोगे आप, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब डियर इसके बाद जो रिएक्शन आती है डियर, उसको हम डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या ऐसी रिएक्शन होगी। ठीक है ना, तो अब रिएक्शन पढ़ने चल रहे हैं हम,
उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी? उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, डियर मैंने पिछली क्लास में आपको एक अपवर्टन का क्वेश्चन कराया था, ठीक है, फ्यूजन का रिएक्शन था कि KClO3 टूट कर बना रहा है KCl प्लस O2, KCl प्लस O2, ठीक है। बैलेंस करो इसको पहले, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, O2 यहाँ पे कितना है तो इसको 2 करो, इसको 3 करना पड़ेगा, ठीक है। 3 दूनी से यहाँ पे क्लोराइड कितना हो गया, 2 हो गया, इसको 2 कर दो, ठीक। डियर जब कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ये देखा गया कुछ रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है, मतलब ये इसमें टूट गया, ठीक है, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। यानी ऐसी प्रक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, ठीक है, इसमें एक ही दिशा में लिख सकते हो, अग्र दिशा में होती है, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप KClO3 को, ठीक है, हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे तो KCl प्लस 3O2 बन जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दो, KCl की कितनी भी मात्रा ऐड कर दो और ऑक्सीजन की कितनी भी मात्रा ऐड कर दो, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं होगी, ठीक है। पीछे की तरफ रिएक्शन कभी भी नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन या अग्र दिशा में ही रिएक्शन होती रहेगी जब तक ये क्या होना हो जाए, खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं डियर, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन करा था BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन थी, पहले द्विस्थापन अभिक्रिया थी, उसमें क्या हो जाएगा, देखो आयनों का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा NaCl प्लस BaCl2, ठीक है, सॉरी NaCl प्लस BaSO4, ठीक है। और ये BaSO4 के साथ एक एरो लगा होगा, तो जब भी ये ऐसा एरो जो डाउनवर्ड या नीचे की तरफ एरो लगा हो, उसका मतलब होता है अवक्षेप, ठीक है ना। अवक्षेप मतलब रिएक्शन अगर किसी बीकर में हो रहा है डियर, तो अवक्षेप का मतलब होता है जब रिएक्शन के पश्चात कोई उत्पाद बने और वो उत्पाद क्या हो जाए, उस तली पे जो बीकर की तली है उस पे क्या हो जाए, बैठ जाए, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाए, बैठ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो जब ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना, BaCl2 की Na2SO4 के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। अब डियर ये रिएक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। आप कितना भी यहाँ पे NaCl प्लस BaSO4 मिला दो, ये रिएक्शन इस तरफ कभी भी नहीं आएगी, यानी ये रिएक्ट करके कभी ये नहीं बनाने वाले, लेकिन हमेशा ये क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, यानी बेरियम क्लोराइड हमेशा Na2SO4 से क्रिया करके NaCl प्लस BaSO4 बनाएगा, लेकिन NaCl प्लस BaSO4 कभी भी इस कंडीशन में, ठीक है ना, इस कंडीशन में आप कितनी भी मात्रा इसकी मिला दो, ये इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा, यानी इसकी रिएक्शन इस साइड नहीं होने वाली है जब तक कि कोई कंडीशन ना बदली जाए, ठीक है ना। ठीक है, या आप कुछ भी मात्रा इसकी मिला दो, ठीक है ना, ये रिएक्शन पीछे की तरफ नहीं आने वाली है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, अनुत्क्रमणीय रिएक्शन कहलाएगी या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, ऐसी रिएक्शन जो केवल एक डायरेक्शन में होती है,
गैस को बोल सकते हैं, केवल अग्र दिशा में होती है, उसको क्या बोलोगे आप, उसको क्या बोलोगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखो डियर, अब क्या होता है, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर हम लेते हैं, क्या चीज, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और उसको हीट करें, ठीक है, जब हीट करेंगे डियर तो एक इसमें टूट जाएगा फास्फोरस, ठीक है, ट्राइक्लोराइड एंड Cl2 क्लोरीन गैस, ठीक। अगर आप रिएक्शन इसको आप किसी खुले बर्तन में कर रहे हो डियर, तो क्या होगा, क्लोरीन यहाँ से क्या होगी, क्लोरीन गैस यहाँ से निकलती रहेगी, ठीक है ना, तो जैसे जैसे क्लोरीन गैस निकलती रहेगी तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में क्या होती रहेगी, फॉरवर्ड होती रहेगी या इस डायरेक्शन में चलती रहेगी, ठीक है, तो उससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, उससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन डियर क्या देखते हो आप, अच्छा, इस रिएक्शन को अगर मैं ऐसे करूं, PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, ये PCl5 बनता है किसी दूसरी कंडीशन में, है ना। तो डियर अगर इस रिएक्शन को, ठीक है ना, ये रिएक्शन अलग है, ये रिएक्शन अलग है, ठीक, अगर इन दोनों रिएक्शन को किसी खुले बर्तन में कर रहे हो तो ये आगे की डायरेक्शन में फॉरवर्ड होती रहेगी, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी, तब तक ये क्या होगी, अनुत्क्रमणीय होगी। लेकिन डियर ये देखा गया, अगर इनको किसी क्लोज्ड बर्तन में रखा जाए, ठीक है ना, इसमें PCl को हीट करा जाए अगर, तो बनेगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस Cl2, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखा गया डियर, ये रिएक्शन इस तरफ तो चलती रहती है, साथ साथ में इस तरफ भी फॉरवर्ड करती रहती है। इसका मतलब कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर हीट करने से PCl3 Cl2 में टूट रहा है, उसके साथ ही साथ क्या होता रहता है, जो PCl3 Cl2 की जो थोड़ी बहुत मात्रा है डियर, वो भी धीरे धीरे रिएक्शन करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाती रहती है। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों डायरेक्शनों, दोनों दिशा में क्या होती है, संपन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे ऐसी अभिक्रिया जो, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं, ठीक है, दोनों दिशाओं का क्या मतलब है डियर, अग्र दिशा व पश्चिम दिशा, ठीक है, में संपन्न होती हैं, ठीक, संपन्न होती है अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। अब अग्र दिशा क्या मतलब है, जब PCl5 को हीट कर रहे हो तो PCl3 Cl2 बन रहा है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, अग्र दिशा, ठीक है। पश्चिम दिशा का मतलब कि PCl3 Cl2 रिएक्शन करके PCl5 बनाए तो क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा। बात समझ लिए, तो क्या हो रहा है कि PCl टूट कर PCl3 Cl2 बना रहा है किस दिशा में, अग्र दिशा में, साथ ही साथ PCl3 Cl2 रिएक्शन करके PCl5 भी बना रहा है किस डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों डायरेक्शन में क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी डियर, उत्क्रमणीय, सॉरी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी, है ना, क्या कहलाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं डियर, इसका एक एग्जांपल लेते हैं और, ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल ये है कि डियर हमने लिया लोहा, क्या चीज, लोहा, और गर्म पानी, क्या लिया, लोहा लिया और गर्म पानी लिया, तो क्या देखा डियर, यहाँ पे क्या बन रहा है, Fe3O4, ठीक है, प्लस H2, ये एक रिएक्शन है ना, क्या क्या बना,
लोहे को, ठीक है, तप्त लोहा के ऊपर क्या करते हो, गर्म पानी, क्या चीज, गर्म पानी, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में होता है, अगर डालते हो तो Fe3O4 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ से डियर हाइड्रोजन गैस निकलती रहती है। तो उस केस में क्या होता है डियर, जब ये हाइड्रोजन गैस निकलती रहेगी तो केवल रिएक्शन केवल एक डायरेक्शन होगी, कितनी डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्शन होगी। दूसरी कंडीशन डियर Fe3O4 की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हो तो आपको मिलता है लोहा प्लस H2O, ठीक है। ये रिएक्शन होती रहेगी एक डायरेक्शन में। यहां से क्या होगा, जलवाष्प, यहां से एक जलवाष्प, गर्म पानी का तो जलवाष्प निकलता रहेगा, ठीक है ना। उस केस में क्या देखोगे, ये रिएक्शन खुले बर्तन में भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ये रिएक्शन आप करा रहे हो Fe3O4 रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करा रहे हो, तो ये भी रिएक्शन क्या होगी, एक डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक खुले बर्तन में है। लेकिन अगर आप इसको किसी किसी बंद बर्तन में लेते हो, इसमें बंद बर्तन में लेते हो तो क्या देखते हो कि भैया बंद बर्तन में मैंने लोहा लिया, गर्म लोहा लिया, ठीक है, तब लोहा लिया और उसके पास ऊपर गर्म पानी डाला तो उसने देखा कि Fe3O4 प्लस क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। हाइड्रोजन गैस का रेडियल बाहर नहीं निकल रहा है। उस केस में क्या होगा डियर, ये रिएक्शन तो चलेगी, अग्र दिशा में रिएक्शन तो चलेगी, लेकिन चूंकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं जा रहा है, बर्तन में बंद है, उसके साथ साथ क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या होगी, रिएक्शन फर्स्ट दिशा में क्या हो जाएगी, रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो देखो डियर यहाँ पे एक तरफ ये रिएक्शन चल रही है, साथ ही साथ नीचे वाली भी रिएक्शन चल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, त्रिकोणीय अभिक्रिया कहलाएगी। बात समझ में डियर, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए, एडिशनल चीज है, आप उसको सीख लोगे तो आपको काम आएगी, है ना। एडिशनल ये है कि ये Fe3O4 को, ठीक है ना, Fe3O4 को बोलते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आयरन के दो आयरन के दो ऑक्साइड होते हैं, एक को बोलते हैं FeO, एक होता है FeO3। ये होता है डियर फेरस ऑक्साइड, ये क्या होता है डियर, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जब डियर इन दोनों का मिक्स फॉर्म आता है तो ये बन के आता है क्या, F3O4, ठीक है। तो जहां भी F3O4 लिखा है उसका मतलब हुआ फेरस फेरिक ऑक्साइड, यानी एक अणु इसका है डियर, एक अणु इसका है, ठीक है ना। ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं, देखो 1 2 3 लोहे के परमाणु हो गए, 2 1 3 1 4 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए, ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे, फेरस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि एडिशनल चीज है, आपको कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कि ये कैसा ऑक्साइड है, ठीक है, याद रखोगे। अब इसके बाद डियर आती है उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ये उष्माशोषी का मतलब ये है, उष्मा को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या हो रही हो, शोषित या अवशोषित हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, उष्माशोषी, ठीक है। उष्माक्षेपी किसको बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या हो रही हो, मुक्त हो रही हो या निकल रही हो, ठीक है ना। उष्मा क्या हो रही हो, निकल रही हो, उसको क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया ठीक है जिसमें उष्मा या ऊर्जा उष्मा या ऊर्जा का क्या हो रहा हो, अवशोषण हो रहा हो, ठीक है ना, अवशोषण हो रहा हो, या ऐसे बोलो कि जिसमें ऊर्जा का खपत हो रहा हो, ठीक है ना, क्या हो रहा हो, खपत हो रहा हो,
हो रहा हो, क्या कहलाएगी? उष्मा शोषी क्रिया कहलाएगी। उष्मा शोषी अक्रिया कहलाती है। ठीक है, देख सर एग्जांपल देखते हैं डियर। डियर हमने क्या देखा था? PCl5 है ना डियर। PCl5 को डियर हमने हीट करा था। क्या करा था हमने? हीट करा था। अगर PCl5 को हीट नहीं करोगे डियर तो वो रिएक्शन आगे नहीं फॉरवर्ड होगी। यानी PCl5 को क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। इसको गर्म करोगे, इसको हीट दोगे, इसको गर्म करोगे या इसको उष्मा दोगे, तभी ये PCl3 प्लस Cl2 में क्या होगा? टूटेगा। ठीक है ना। तो इसको क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। ये कैसी अभिक्रिया हो गई? उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। ठीक है। और मैंने बताया था डियर, जो भी वियोजन अभिक्रियाएं होती है उसमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया कोई एक पदार्थ टूटता है किसी में, तो उसको हीट दोगे, कुछ एनर्जी दोगे, तभी वो टूटेगा। ठीक है ना। तो क्या होता है डियर, जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं सारी कैसी अभिक्रिया होती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं डियर, अगर आपको डियर N2 प्लस O2, ठीक है ना, इसको भी गर्म करो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डियर हीट के प्रेजेंस में अगर गर्म करो, हीट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनेगा ये? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है डियर। बात समझ? N2 प्लस O2 2N। देखिए इसको क्या चाहिए डियर? किसी हीट के प्रेजेंस में कुछ उष्मा, उष्मा की जरूरत होगी ये रिएक्शन को कराने के लिए। तो ये कैसे अभिक्रिया हो जाएगी डियर? उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। अब उष्मा छेदी अभिक्रिया क्या होगी डियर? तो लिखो, क्या लिखोगे आप? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा या ऊर्जा का क्या होता है? उष्मा या ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। उष्मा या ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। मुक्त होती है क्या कहलाती है डियर? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है डियर। अच्छा, इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल डियर क्या है कि भैया आपके पास ग्लूकोज है ना। जब शरीर में डियर ग्लूकोज होता है, क्या चीज? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज डियर ऑक्सीजन या ग्लूकोज को बोलते हैं, ग्लूकोज का दहन होता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है डियर, तो बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस क्या होती है? कुछ ऊर्जा रिलीज करती है। ठीक है ना। क्या डियर, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्या बनाएगा? कुछ ऊर्जा बनाएगा। ठीक है ना। ठीक है, क्या बनाएगा ये? कुछ ऊर्जा बनाएगा। और इसकी जो वैल्यू, तो जब डियर ग्लूकोज क्या होता है? बर्न होता है ना। आपके शरीर में ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है डियर, वो क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। इसीलिए जब भी जरूरत होती है डियर, जब हम थकान महसूस करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज चाहिए होता है। बोलते हैं ना कि ग्लूकोज, ग्लूकोज लाओ, है ना। कि आप ग्लूकोज पीते भी हैं कुछ लोग, किस लिए पीते हैं? तो जल्दी से क्या मिल जाए? एनर्जी मिल जाए। वो ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा और जल्दी से क्या कर देगा? एनर्जी पैदा करेगा। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है? उष्माक्षेपी रिएक्शन होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी मुक्त होती है। ठीक है ना। अगर डियर कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे या करोगे कार्बन को बर्न कर रहे हो, जब भी डियर किसी का दहन होता है, ठीक है, कैसी दहन होता है, बोलते हैं कि वो ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। ठीक है ना। जब भी कोई चीज बर्न होगी या दहन होगा उसका, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, साथ में डियर 94 किलो कैलोरी ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। बात समझ में? ठीक है। तो ये हो गया आपका उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, समझ में? इसके बाद ये आपका है लास्ट टॉपिक, इसका उपचयन एंड अपचयन। ठीक है, क्या चीज? उपचयन एंड अपचयन। उपचयन
ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ठीक है ना। जब डियर किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। यानी जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ेगा डियर तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलेगा डियर तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपल डिफिनेशन लिखोगे डियर कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है डियर, ऑक्सीकरण कहलाता है या अपचयन कहलाता है। इसका एक नाम ऑक्सीकरण भी है, ठीक है ना। अपचयन या इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है डियर। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ठीक है। अब डियर क्या होता है, जब ठीक है कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं डियर, तो क्या बनता है, 2CO कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो क्या देख रहे हो डियर, यहाँ पे कॉपर था, अब कॉपर के साथ क्या हो गया डियर, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई डियर, ऑक्सीडेशन या उपचयन रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया या उपचयित हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, कॉपर उपचयित हो गया और क्या बना गया, कॉपर ऑक्साइड बना गया, ठीक है। अच्छा अब डियर अब क्या बोलते हैं, दूसरी रिएक्शन क्या है, अपचयन। ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या होता है डियर, कमी होता है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है या ऑक्सीजन की कमी होती है, तो क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। क्या हो गई, रिडक्ट हो गई, है ना, अपचयन कहलाती है, ठीक। या यहाँ से कह सकते हो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है, उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, तो उपचयन बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है डियर तो क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन लिखूं डियर, अगर मैं कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2O से कराऊं डियर, किससे कराऊं, H2 से कराऊं, सॉरी H2 से कराऊं डियर, क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन H2 से करा रहा हूं डियर, तो यहां से क्या होगा डियर, यहां से ये H2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा, यहां पे कॉपर बचेगा प्लस H2O बना देगा, ठीक है। अब क्या देख लो डियर, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे देखो कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो डियर क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, अपचयित हो गया, क्या हो गया, अपचयित हो गया। यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा था, उपचयित हो रहा था, ऑक्सीकृत हो रहा था, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयित हो रहा है, ठीक है, बात समझ में, ठीक, ओके, लेट्स मूव ऑन। इसके बाद क्या आता है डियर, कुछ लोगों ने एक अलग तरीके से डिफिनेशन दी, डिफिनेशन क्या दी डियर, कि कुछ लोगों ने बोला कि हम उपचयन उसको भी बोलेंगे,
कुछ लोगों ने बोला डियर उपचयन का मतलब है, ठीक है ना, उपचयन का क्या मतलब है, या तो किसी पदार्थ से, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, है ना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या हो जाए, जुड़ जाए, ठीक है ना, या ऑक्सीजन की उस पदार्थ में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, या लोगों ने बोला, या वैज्ञानिकों ने बोला कि किसी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन की कमी हो जाए, ठीक है, किसकी कमी हो जाए, हाइड्रोजन की कमी हो जाए, तो भी हम क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे डियर, उपचयन बोलेंगे। और अपचयन का मतलब है डियर, या तो पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी हो जाए या फिर पदार्थ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक है ना, याद रखोगे कैसे, देखो उपचयन का मतलब है डियर कि ऑक्सीजन जुड़ जाए, है ना, या हाइड्रोजन हट जाए, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए तो उपचयन बोलोगे, ऑक्सीडेशन बोलोगे। अपचयन का मतलब या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए या फिर हाइड्रोजन और जुड़ जाए, ठीक है ना, उसको क्या बोलोगे, उपचयन को अपचयन बोलोगे। इसका रिएक्शन देखते हैं डियर, जैसे मैंने बोला डियर CO प्लस H2 रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, कार्बन प्लस पानी बना रहे हैं ना। अच्छा बताओ डियर, यहां से जब कॉपर ऑक्साइड से ये कॉपर बना तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो आपने बोला कि कॉपर से अगर ऑक्सीजन निकल रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। बात समझ में, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से H2 से H2 में जब गए तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ा डियर, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का उपचयन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो देखो ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन, ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन, ठीक है, और ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन लेते हैं और डियर, ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या है कि अगर जेडेनो की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कार्बन के साथ कराते हैं, तो क्या देखते हैं, ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक, ठीक है। तो देखो डियर जेडेनो से जब जिंक पे जाएंगे, जेडेनो से कहां जा रहे हैं, जिंक पे, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, जेडेनो से जिंक तक जाने में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब जेडेनो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयित क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, तो अपचयन के लिए ऑक्सीजन की कमी होना जरूरी है, ठीक है। और जब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है डियर, कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो डियर क्या देखा गया कि बहुत सारी रिएक्शन ऐसी थी डियर, ठीक है, तो जब डियर एक पदार्थ का चयन हो रहा, दूसरे पदार्थ का उपचयन एक ही अभिक्रिया में हो रहा, जिसमें एक ही अभिक्रिया में हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब ऐसी, जब अभिक्रिया में, जब अभिक्रिया में उपचयन या अपचयन, उपचयन या अपचयन साथ साथ हो, क्या हो, साथ साथ हो, तो क्या हो जाएगी, रेडॉक्स प्रक्रिया हो जाएगी, कैसे प्रक्रिया हो जाएगी ये, रेडॉक्स प्रक्रिया कहलाएगी, कहलाएगी, ठीक है। तो ये कैसे प्रक्रिया हो रही है, रेडॉक्स प्रक्रिया, उसका एक नाम दे दिया गया कि अपचयन और उपचयन साथ हो रहा है तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी,
ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ये मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, उसको आप करो, वीडियो पॉज करो, वीडियो को स्टॉप करो, है ना, वीडियो को रोको, उसके बाद उसमें ये बताओ कि किस रिएक्शन का, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, ठीक है ना। ठीक, कि भाई मैंगनीज ऑक्साइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो MnCl2 H2 Cl2 बन रहा है। तो आप बताओ कि कौन अपचयित हो रहा है, कौन उपचयित हो रहा है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो और बताओ, ठीक है। इसको खत्म करने से पहले तो चर्चा कर लेते हैं, एक है संचारण की। संचारण का जो डियर हम बेसिक मतलब समझते हैं, संचारण का मतलब होता है जंग लगना। जैसे लोहे में क्या लग जाती है डियर, जंग लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। जब डियर क्या होता है कि कोई मेटल, कोई धातु होती है, उस धातु की जो ऑक्सीजन में नमी है डियर, सॉरी वायुमंडल में जो नमी है और ऑक्सीजन जो वायुमंडल में प्रेजेंट है, क्या क्या नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, तो जो धातु का मेटल होता है डियर, उसके ऊपर धातु की ऑक्साइड बन जाती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ठीक है ना। अब वो धातु की ऑक्साइड क्या होती है, उस धातु की ऑक्साइड डे पर डे उस धातु को क्या करती रहती है, कमजोर करती रहती है, उस धातु को क्या करती रहती है, कमजोर करती रहती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई डियर। तो अब संचारण डियर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको रिमूव कैसे किया जाए, इसको बचाया कैसे जाए, क्योंकि धातु बहुत जरूरी है। जैसे आप घरों में पेंट करते हो लोहा को, क्यों पेंट करते हो, उसमें जंग न लगे, यानी उसको संचारण से आप बचाते हो, ठीक है ना। तो अगर आप बचाओगे नहीं तो कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर उतना ही खर्चा आएगा। तो संचारण को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, मेटल और नॉन मेटल में धातु और आधार का चैप्टर आएगा, उसमें संक्षेप विस्तृत में बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे जाना जरूरी था कि ये संचारण होता क्या है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की रिएक्शन है, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक प्रकार की रिएक्शन है, ठीक है। तो डियर अब क्या होता है, अब जैसे चांदी के ऊपर काली परत पड़ जाती है, लोग जाते हैं मतलब सुनार के पास उसको छुपाने के लिए, वो भी क्या होता है, संचारण हो जाता है, उस चांदी का क्या हो जाता है, संचारण हो जाता है। और तांबे का जो बर्तन होता है डियर, उसके ऊपर हरी हरी लेयर पड़ जाती है, ठीक है ना। लोहे में जंग लगना देखा है आपने। चांदी का जो आभूषण होता है उसमें भी ब्लैक कलर का पड़ जाता है, उसको लोग चमक चमक मतलब उसको चमक बढ़ाने के लिए जाते हैं ना सुनार के पास, उसको सही करवाने के लिए, तो वो भी क्या जाती है, संचालित हो जाती है, उसको बचाते हैं हम लोग, ठीक है ना। और जब तांबे का बर्तन होता है उसमें हरी रंग की लेयर पर हरी रंग की लेयर बन जाती है, वो भी क्या होता है, संचारित हो जाता है, ठीक है ना। और डियर एक टॉपिक और है, विकृत गंधित, विकृत गंधिता, ठीक है ना। ये क्या है डियर, जैसे डियर ऑयल होता है, क्या चीज घर में ऑयल होता है ना, जो खाने वाला ऑयल होता है, जैसे सरसों का तेल हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे ऑयल जो यूज करते हो आप, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं डियर, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन से जब क्रिया कर लेते हैं तो उनका जो स्मेल होता है डियर बहुत खराब होता है, ठीक है ना। ये कुछ क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं, कौन, ये जो तेल होते हैं, ठीक है ना। तेल में क्या होता है डियर, बहुत सारे वसा होते हैं, है ना। तो डियर क्या होता है, इससे जो है उसका स्वाद गंध बदल जाता है, ठीक है ना। कई बार लोग रिफाइंड तो इसलिए यूज नहीं करते हैं कि जल्दी से यूज करो खत्म कर दो, ठीक है ना। तो उसको खुले में रखते नहीं, क्या करते हैं, उसको खुले में रखते नहीं, खुले में क्यों नहीं रखते, कि वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा, तो इसका स्वाद और गंध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं उसको पैक करके रखें। जैसे आपका चिप्स जो आता है, चिप्स जानते हो, है ना, जो चिप्स की पैकेट होती है फूली हुई होती है ना। क्यों फूली हुई होती है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस पैक की जाती है, ठीक है ना। और उसका पैकेट भी बड़ा होता है, आप लोग अरे भाई बहुत सारा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, उससे गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वो नाइट्रोजन गैस क्या होती है डियर, क्योंकि जो आपका चिप्स होता है वो किसमें तला होता है, तेल में तला होता है ना। तो जो नाइट्रोजन गैस है डियर, वो कम एक्टिव गैस है ऑक्सीजन की तुलना में, तो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करता, तो उससे स्वाद और उसका गंध होता नहीं है ना, आपको चिप्स बहुत टेस्टी लगता है ना। अगर वो ऑक्सीजन के साथ पैक कर दोगे तो चिप्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चिप्स को क्या करते हैं, पैकेट में बंद करके रखते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है ऑक्सीजन की बजाय, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है।
तो ये संक्षारक और जो विकृत गंधिका है इसको एक नंबर में आपसे पूछा सकता है, ये बताना जरूरी है आपको, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं MnO2 HCl जो रिएक्शन करके MnCl2 H2 Cl2 बना रहा है। डियर हम पहले देखते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ से देखो डियर मैग्नीज डाइऑक्साइड निकल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या होकर निकल रहा है, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्या हो रहा है जुड़ रहा है। अगर डियर यहाँ से ये पहुंचा यहाँ पे, यहाँ से अगर ऑक्सीजन निकल रहा है इस मैग्नीज डाइऑक्साइड से, इसका मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या हो गया, अब चयन हो गया है ना, ऑक्सीजन निकल रहा है ना डियर, तो क्या हो जाएगा अब चयन हो जाएगा। तो MnO2 का क्या हो गया डियर, अब चयन हो गया, ठीक है डियर। अब देखो यहाँ पे HCl की बात करूं तो देखो HCl की बात करूं तो HCl से देखो डियर क्या हो गया, यहाँ से H2O बन रहा है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो H है ना, कैसी H वो किससे जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है ना। अब ये HCl H2 में कन्वर्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, H के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो HCl का क्या हो गया डियर, ऑक्सीकरण या अब उपचयन हो गया, क्या हो गया उपचयन, ठीक है। और क्या हो गया उपचयन हो गया। अच्छा एक चीज और देखो डियर, जो ये HCl है वो किसमें टूट रहा है, Cl2 में टूट रहा है। HCl किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में। तो यहाँ से H2 भी बना रहा है, अच्छी बात है, ऑक्सीजन जुड़ गया यानी इसका अपचयन हो गया, उपचयन हो गया। अगर HCl से Cl2 में जाएगा ठीक है, तो मैंने एक चीज बोला था या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है ना, या हाइड्रोजन हट जाए, कैसे हाइड्रोजन की कमी हो जाए या ऑक्सीजन की इंक्रीमेंट हो जाए, है ना। हाइड्रोजन हट जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए, दोनों क्या होगा उपचयन होगा, ठीक है ना। तो देखो HCl में से देखो डियर H क्या हो रहा है, हट रहा है, और क्या हो रहा है Cl2। तो ये भी बोल सकते हो कि HCl से अगर यहाँ से H हट रहा है, H हट रहा है तो भी क्या होगा HCl का उपचयन होगा। बात समझ में डियर, बात समझ में नहीं, मैंने क्या बोला डियर कि MnO2 से ऑक्सीजन हट रहा है इसका मतलब उपचयन होगा, HCl में ऑक्सीजन जुड़ के जो है H2O बन रहा है इसका मतलब HCl का उपचयन होगा। मैंने एक चीज और बोली थी हाइड्रोजन के टर्म में कि भैया उसका जस्ट रिवर्स होता है, ऑक्सीजन वाले में अगर जुड़ रहा है, अगर ऑक्सीजन किसी मटेरियल से जुड़ रहा है तो उसका क्या होता है उपचयन होता है। या यूं बोल लो डियर कि अगर किसी मटेरियल से हाइड्रोजन हट रहा है तो भी क्या होगा उसका उपचयन होगा, और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन होगा। और अपचयन के लिए ऑक्सीजन का क्या टर्म था कि ऑक्सीजन अगर डियर हट रहा होगा तो क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा तो डियर तब भी क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCl से डियर H क्या हो रहा है हट रहा है, तो अगर H हटेगा तो क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। H हटेगा तो क्या हो जाएगा, तो HCl का अपचयन होकर क्या बन गया Cl2 बन गया। बात में नहीं क्लियर, ठीक है। अब डियर आप क्या करोगे, आप क्या करोगे सारी प्रश्नावली सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी की सारी प्रश्नावली सॉल्व करोगे, ठीक है। जो भी डाउट आएगा आप चाहे कमेंट में पूछ लेना, चाहे व्हाट्सएप कर देना, चाहे गूगल क्लासरूम में पूछ लेना, लेकिन पूछ लेना, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, ठीक है, अच्छे से काम करो, पढ़ाई करो, ओके बाय, थैंक यू।